आपने नोटिस किया होगा कि कुछ वीडियोस बहुत इजी टू वॉच होते हैं। आप ये सोच के वीडियोस प्ले करते हो कि मैं सिर्फ 1 मिनट देखूंगा, बट बिफोर यू रियलाइज आधा वीडियो खत्म हो चुका होता है। बट देन ऐसे भी वीडियोस होते हैं जहाँ इन्फॉर्मेशन चाहे कितनी भी अच्छी हो, आप उससे 1-2 मिनट से ज्यादा नहीं देख पाते। कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? वेल, ये डिफरेंस मोस्टली स्टोरी टेलिंग का होता है। बट व्हाट एग्जैक्टली इज स्टोरी टेलिंग? वेल, थिंक अबाउट कि एक स्टोरी में क्या होता है। लाइक एक नॉर्मल कैरेक्टर है जिसके लाइफ में एक प्रॉब्लम आती है एंड उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा कैरेक्टर एक जर्नी पर निकल जाता है और उस जर्नी की वजह से कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है। नोटिस करो कि कैसे एक स्टोरी भी और कुछ नहीं बल्कि पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जिनको एक एंगेजिंग वे में प्रेजेंट किया गया है। एक स्टोरी में प्रोग्रेशन होता है, टेंशन होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, इमोशंस होते हैं, मिस्टेक्स होते हैं एंड यही रीजन है कि एक स्टोरी बुक पढ़ने में मजा आता है बट एक टेक्स्ट बुक पढ़ने में नहीं। नाउ इमेजिन अगर आप अपने वीडियोज में भी इन्फॉर्मेशन को इतने ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर पाते हो तो व्यूअर के लिए आपका वीडियो देखना इफर्ट नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस बन जाता है। व्यूअर आपकी वीडियो सिर्फ देखेंगे नहीं बल्कि उसे फील करेंगे और उसे याद भी रखेंगे। उनको पता भी नहीं चलेगा कि वीडियो कब खत्म हो गई और आपका ऑडियंस रिटेंशन लिटरली स्काई रॉकेट हो जाएगा। सो नाउ दैट यू नो कि स्टोरी टेलिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, अब आपका क्वेश्चन होगा कि इसे अपने वीडियोज में यूज कैसे करें। तो अभी मैं आपको 7 इजी टेक्निक बताने वाला हूँ जिनकी हेल्प से आप इजिली अपने वीडियोज में स्टोरी टेलिंग कर पाओगे। स्टार्टिंग विद द आइडिया नंबर 1, द डोमिनो इफेक्ट। एक डोमिनो चेन में बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं बट उन्हें गिराने के लिए सिर्फ एक ब्लॉक को गिराना होता है। उस एक ब्लॉक की वजह से दूसरा ब्लॉक गिरता है, दूसरे से तीसरा और इवेंचुअली एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। वेल, यही सेम इफेक्ट आपको आपके स्क्रिप्ट में भी होना चाहिए और अगर आपने नोटिस नहीं किया तो मैं ऑलरेडी इस वीडियो में डोमिनो इफेक्ट का यूज कर चुका हूँ। मैंने स्क्रिप्ट में पहले 1 मिनट तक आपका स्टोरी टेलिंग का कॉन्सेप्ट बताया। देन आई सेड सो नाउ दैट यू नो कि स्टोरी टेलिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि इसे अपने वीडियोज में यूज कैसे करें। अगर मैं चाहता तो डायरेक्टली भी डोमिनो इफेक्ट एक्सप्लेन कर सकता था बट व्हाट आई डिड वाज मैंने एक पॉइंट खत्म होते ही उससे रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन रेज कर दिया जिसका आंसर व्यूअर को नेक्स्ट पॉइंट के थ्रू मिले। इससे दोनों पॉइंट आपस में नेचुरली ब्रिज हो जाते हैं, विच मीन्स अगर व्यूअर पॉइंट 1 में हुक्ड है तो पॉइंट 2 में भी ऑटोमेटिकली हुक हो जाएगा। और जरूरी नहीं कि आपको हमेशा क्वेश्चन रेज करना होगा, आप अपने करंट पॉइंट में कोई लिमिटेशन बता सकते हो और उसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस कर सकते हो जिसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट पॉइंट में देना होगा। फॉर एग्जांपल, लेट से मेरे किसी वीडियो में ये 2 पॉइंट है, एसईओ और थंबनेल, तो मैं एसईओ वाला पॉइंट एक्सप्लेन करने के बाद बोल सकता हूँ नाउ आप एसईओ करके वीडियो को चाहे नंबर 1 पे भी रैंक करा लो। अगर आपका थंबनेल खराब होगा तो वीडियो पे कोई क्लिक भी नहीं करेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द थंबनेल्स। देखा कैसे थंबनेल वाला पॉइंट बिल्कुल भी रैंडम नहीं लगा बल्कि वो एसईओ वाले पॉइंट का नेचुरल एक्सटेंशन लग रहा है। बट हियर इज द थिंग, स्टोरी टेलिंग सिर्फ डिफरेंट पॉइंट्स को कनेक्ट करना नहीं है। देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स यू कैन डू लाइक बीइंग रिलेटेबल। अब ये क्या है? वी नो दैट एवरी स्टोरी हैज ए कैरेक्टर जिसके साथ सब कुछ होता है। नाउ इमेजिन अगर वो कैरेक्टर और कोई नहीं बल्कि हमारा व्यूअर ही हो, देन व्यूअर वीडियो को सिर्फ देखेंगे नहीं बल्कि एक पर्सनल लेवल पे एक्सपीरियंस भी कर पाएंगे। एंड ये करने का वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे है आपको अपने स्क्रिप्ट में रिलेटेबल चीजें बोलनी होगी। एग्जांपल, लेट से मैं वीडियोस बना रहा हूँ ऑन द टॉपिक ऑफ वॉइस रिकॉर्डिंग और मुझे वीडियो में नॉइज इशू के बारे में बात करनी है, समथिंग जो बहुत लोग फेस करते हैं। इसे बोलने का तरीका है, वॉइस रिकॉर्डिंग करते वक्त बैकग्राउंड नॉइज एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, इसलिए आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेंट और माइक्रोफोन यूज करना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन भी सही है, क्लियर है, लेकिन इसमें इमोशन नहीं है। अब सेम चीज को रिलेटेबल तरीके से बोलते हैं। कभी ऐसा हुआ कि आपने 30 मिनट तक परफेक्ट वॉइस ओवर रिकॉर्ड किया और जब आप हेडफोन लगाकर सुना तो पीछे से फैन की आवाज, ट्रैफिक की आवाज, बर्तन की आवाज और घर वालों की बातें सब रिकॉर्ड हो चुकी थी। डिफरेंस देख रहे हो? अब व्यूअर सिर्फ इन्फॉर्मेशन कंज्यूम नहीं कर रहा बल्कि अपना एक्सपीरियंस याद कर रहा है। सिमिलरली अगर आपका वीडियो में कोई वर्कआउट रूटीन शेयर कर रहे हो तो वर्कआउट का कोई हिस्सा है जो ऑलमोस्ट सब लोग स्किप करना चाहते हो तो उसके बारे में बात करो, जोक करो, मेक इट ए पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट। इफ यू आर मेकिंग ए गेमिंग वीडियो और कोई ऐसा मोमेंट है जो ऑलमोस्ट हर प्लेयर एक्सपीरियंस करता है तो उस मोमेंट को एक्नॉलेज करो। यू कैन टॉक अबाउट हाउ प्लेयर फील इन दिस सिचुएशन, एक्साइटेड, स्केयर्ड, ओवर कॉन्फिडेंट, व्हाटएवर। जब व्यूअर को लगेगा अरे हाँ ये तो मेरे साथ भी होता है तो व्यूअर इंस्टेंटली खुद को वीडियोस में इमोशनली कनेक्ट कर पाएगा। नौ पहले 2 पॉइंट सुन के लग रहा होगा कि स्टोरी टेलिंग के लिए सिर्फ आपको स्क्रिप्ट रिस्पॉन्सिबल है, बट ऐसा नहीं है। व्यूअर आपके वीडियोस में क्या देखते हैं और क्या सुनते हैं वो भी आपका स्टोरी टेलिंग को अफेक्ट करता है। व्हिच ब्रिंग्स मी टू पॉइंट नंबर 3, साइट्स एंड साउंड। जब हम एक बुक पढ़ रहे होते हैं तो हम अपनी इमेजिनेशन का यूज करते हैं विजुअल क्रिएट करने के लिए, बट व्हेन वी आर वाचिंग ए यूट्यूब वीडियो तो वो विजुअल हमारी इमेजिनेशन में नहीं बल्कि हमारी आंखों के सामने होते हैं। दिस इज वाई एडिटिंग के समय स्क्रीन पे क्या शो करते हैं वो आपके स्टोरी को कंट्रोल करता है। ये स्टोरी टेलिंग एडवाइस सुनने में शायद आपको बेसिक लगे बट नए क्रिएटर हमेशा इसको इग्नोर करते हैं। मोस्टली वो ऐसे विजुअल या इमोशन ग्राफिक यूज कर रहे होते हैं जो उनके स्क्रिप्ट से कभी मैच ही नहीं होते।
होती, या फिर बहुत देर तक स्क्रीन पे टॉकिंग हेड फुटेज शो कर देते हैं विच मेक्स व्यूअर लूज इंटरेस्ट। इसके अलावा एक इनविजिबल लेयर भी है जो आपकी स्टोरी टेलिंग हमेशा कंट्रोल करती है बट कभी दिखती नहीं, साउंड डिजाइन। यू माइट से कि भाई मैं तो अपने वीडियो में कुछ ऐसा साउंड डिजाइन करता भी नहीं हूँ, बट इवन ए सिंपल बैकग्राउंड म्यूजिक एंड ए फ्यू साउंड इफेक्ट कैन एलिवेट द स्टोरी दैट यू आर ट्राइंग टू टेल। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, विच इज लेवलिंग। दिस इज समथिंग जो आपको एजुकेशनल इसके वीडियो में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, बट कोई भी आपको ये सीक्रेट नहीं बताने वाला। लेवलिंग एक स्टोरी टेलिंग टेक्निक है जिसमें आप किसी कॉन्सेप्ट को एक स्पेशल नाम या लेवल देते हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर आपको याद है इस वीडियो का पहला पॉइंट था द डोमिनो इफेक्ट। नो, अगर मैं चाहता तो डायरेक्टली कनेक्टिंग पॉइंट भी बोल सकता था, मीनिंग तो इसका भी सेम है, बट प्रॉब्लम यह है कि इस नाम को सुनते ही पता लग जाता है कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। वेयर जब मैं इस कॉन्सेप्ट पे लेवल लगा देता हूँ लाइक द डोमिनो इफेक्ट, तो इससे दो चीजें होती है। पहला, व्यूअर के माइंड में क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है कि आखिर डोमिनो इफेक्ट है क्या। दूसरा, इससे हमारा पॉइंट इंस्टेंटली पहले से ज्यादा प्रीमियम लगने लगता है। रिमेंबर, अगर कोई कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर है तो उसको रीनेम करने की जरूरत नहीं है। आल्सो अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए लेवल यूज करोगे तो फोर्स लगेगा। इन शॉर्ट, लेवलिंग डेकोरेशन के लिए नहीं, एम्फेसिस के लिए यूज करो। नाउ द फिफ्थ स्टोरी टेलिंग टेक्निक इज कॉल्ड एनालॉजीज। इसके हेल्प से आप कोई भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट या आइडिया अपने व्यूअर को बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर सकते हो। एनालॉजी का मतलब होता है कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट शो ए वे इन व्हिच दे आर सिमिलर। फॉर एग्जांपल, मान लो मुझे एक यूट्यूबर को इंप्रेशन और क्लिक थ्रू रेट का कॉन्सेप्ट समझाना है, तो मैं इसको एक शॉप के कॉन्सेप्ट के साथ कंपेयर कर सकता हूँ। मान लो आपने रोड पे एक शॉप ओपन किया है, उस रोड से गुजरते वक्त 1000 लोगों ने आपके शॉप को नोटिस किया होगा, बट उनमें से सिर्फ 100 लोग ही आपके शॉप में आए। ऐसा क्यों? तो यहाँ शॉप एक तरह से आपकी वीडियोज है, वो 1000 लोग इंप्रेशन है जिन्होंने आपकी वीडियोज का टाइटल और थंबनेल देखा, और वो 100 लोग व्यूअर है जिन्होंने आपकी वीडियोज पे क्लिक किया। इन शॉर्ट, एक्सप्लेन समथिंग दे डोंट नो यूजिंग समथिंग दे नो। स्टोरी टेलिंग टेक्निक नंबर 6 है अपने वीडियोज में स्टेक्स इंट्रोड्यूस करना। अभी मेरे पास वीडियोज के लिए डिफरेंट हुक्स हैं, सच बताना इनमें से कौन सा आपको अटेंशन जल्दी ग्रैब करेगा। इफ यू वांट 1K सब्सक्राइबर यू नीड टू डू दिस, या फिर इफ यू डोंट डू दिस यू विल नेवर रीच 1K सब्सक्राइबर्स। नो, इवन ये दोनों हुक सेम बात कन्वे कर रहे हैं। दूसरा वाला हुक हमेशा ज्यादा अटेंशन ग्रैब करेगा बिकॉज हमारा ब्रेन सर्वाइवल के लिए वायर्ड है, इसलिए वो अपॉर्चुनिटी से ज्यादा थ्रेट्स को प्रोटेज करता है। व्हेन आई से यू विल नेवर रीच 1K सब्सक्राइबर, आपके ब्रेन को इंस्टेंटली लगता है कि देयर इज अ रिस्क, देयर इज अ स्टेक इन्वॉल्व, एंड आप हुक हो जाते हो। फाइनली द लास्ट टेक्निक इज कॉल्ड कंप्रेशन। ये कोई स्टोरी टेलिंग टेक्निक नहीं है, बट इससे आपकी स्टोरी इंप्रूव होती है। बेसिकली जब आपका स्क्रिप्ट रेडी हो जाए तो आपको एक बार उसे लास्ट टाइम स्टार्ट से एंड तक रीड करना है, और जब आप ये करोगे देन यू विल नोटिस कि आपके स्क्रिप्ट में बहुत सारी ऐसी लाइन है जिनकी एक्चुअली जरूरत नहीं है, या फिर ऐसी लाइन है जिनके नहीं होने पर आपकी स्टोरी का फ्लो ज्यादा स्मूथ हो सकता है। सो उस वक्त उन लाइन को एडिट या रिमूव करके आप अपना स्क्रिप्ट कंप्रेस कर सकते हो। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक कर देना। ऑल्सो अगर आप एक किलर इंट्रो हुक डिजाइन करना सीखना चाहते हो तो इस वीडियो पे क्लिक करो, एंड ये मैं आपको वहीं मिलता हूँ। बाय।